जय हिंद साथियों, थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, देख चुके होंगे, पानी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन। पानी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन ही नहीं, आपकी कार भी दौड़ेगी, ट्रक भी दौड़ेगा। कहने का मतलब है कि रेलवे ट्रक के साथ साथ आपकी सड़क यातायात भी बनाई जाएगी। कहां? असम में। और असम के ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक सुरंग बना करके यह पास कराया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा करने वाला दुनिया का भारत दूसरा देश बना है। वैसे तो भारत का जो पहला देश है वो आपका ब्रिटेन है कि नहीं? है बहुत पहले ही बना चुका है, लेकिन अब जा करके इसमें हमारा भारत जो है कि बनाया जा रहा है। 5 साल में बन करके तैयार होगा। आइए पूरा डिटेल देखें, परीक्षा की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से तो हईबे करे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान रहे, पानी के नीचे रेल और कार। मैंने कहा ना कि पानी के नीचे क्या चलेंगे? रेल भी चलेंगे, कार। देखिए रेल आपको आ रही है, 1 नंबर वाली रेल है। उसके बाद देखिए इसी के जस्ट बगल में आपको क्या चलेंगे? आप देखेंगे कि ये कारें भी आपको दौड़ेंगी, और आप 2 व्हीलर भी ले जा सकते हैं जब कार जाएगी, इसमें कोई दो बात तो है नहीं। तो पानी के नीचे रेल और कार भी चलेंगे। यह प्रोजेक्ट भारत में कल लॉन्च कर दिया गया है। कल का मतलब 14 फरवरी 2026 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। क्या किया गया? नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में, ठीक है ना। चले ध्यान रहे अगली बातें। अब बात आती है कि भारत सरकार ने पहली बार अंडर वाटर रेल रोड, है ना, टनल को मंजूरी दी। टनल का मतलब क्या होता है भैया? टनल का मतलब होता है 2 रास्ते वाले। क्या है? 2 रास्ते। टनल का मतलब क्या होता है? 2 रास्ते वाले होते हैं। और इसकी मंजूरी मिल गई है। किसकी मंजूरी मिल गई है दोस्त? इसकी मंजूरी मिल गई है। ये बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसकी मंजूरी। अब देखिए इसका नाम क्या है कि इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड ट्यूब ट्रेल ट्यूनल इन असम। तो क्या है कि जो ट्यूनल है ये 2 रास्तों वाला है, ये असम में बनाया जाएगा। असम कहां पड़ता है? कौन सी नदी पर है? तो मैंने कहा कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। याद रखिए तिब्बत का इलाका है। ये तिब्बत के क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो नदी, और जा करके जब यह पहले तो प्रवेश करती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, फिर जब ये आती है यहां से देखेंगे तो असम में आती है, और असम के बाद आप देखेंगे कि पहुंच जाएगी कहां पे पहुंच जाएगी आपके? तो बांग्लादेश में पहुंच जाती है। लेकिन इसी असम वाले क्षेत्र पे आप देखेंगे गुवाहाटी के जस्ट इस ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में, यहां से लेकर के यहां तक क्या बनाया जाएगा? प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, एक सुरंग बनाई जाएगी। इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्या क्या लाभ होने वाला है आगे हम इस बात को थोड़ा समझेंगे, और डिटेल बात करेंगे। ध्यान रहे कि भारत सरकार ने पहली बार अंडर वाटर रेल रोड, क्या है? रेल रोड टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। पहली बार दी मंजूरी, और कह रहा है कि मंजूरी 14 फरवरी 2026 को कैबिनेट, क्या है? कैबिनेट कमिटी ऑन, क्या नाम? इकोनॉमिक अफेयर्स के जो अध्यक्ष हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ने टनल प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। क्या है? किसके तहत दिया गया था? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कब दिया गया था? तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के चेयरमैन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह मंजूरी, टनल प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। टनल की मंजूरी क्या है? अब टनल जो प्रोजेक्ट, इसमें एक बात देखेंगे कि यह एक सुरंग बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? ध्यान रखिएगा, क्या बनाई जाएगी मित्र? सुरंग बनाई जाएगी, सुरंग। अब जो सुरंग है यह सुरंग बनाई जाएगी, लेकिन सुरंग में सबसे बड़ी खासियत है कि 2 बातें। क्या बातें हैं? तो एक तरफ जो आप बनेगा सड़क, और सड़क के लोग जाएंगे, और एक तरफ जाएगा रेल। क्या नाम है? रेल। यानी कि रेल की पटरी और सड़क दोनों बनाई जाएगी। इसमें 4 व्हीलर चलेंगे, 8 व्हीलर चलेंगे, 2 व्हीलर चलेंगे, इस पे रेल चलेगा, ट्रेन चलेगी, है कि नहीं है? आगे अच्छा ये कहां पर है? तो कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर टनल बनाया जाएगा। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या बनाया जाएगा? यह टनल बनाया जाएगा।
ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो याद रखिएगा कि अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो मार्ग, एक रेल मार्ग और एक रोड मार्ग, है कि नहीं है? दोनों मार्ग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाए जाएंगे। किस नदी के? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाए जाएंगे, ठीक है ना। और ये क्या है? गोहपुर जिला, नुमालीगढ़, ये थोड़ा सा इसको आपको बाद में पढ़ना, इसको हटा दिया जाए, है कि नहीं है? ये ऐसे छप गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात हम लोग डिटेल करेंगे कि आपसे मैंने बोला था कि जो नदी आपको दिखाई दे रही हो कौन सी नदी है, तो कहेंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी है। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा नदी है। आप देखेंगे डियर कि यहाँ पर, यहाँ है, क्योंकि इसका बॉर्डर भी आपको दिखाई देगा कि इसका अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर भी दिखाई दे रहा है, और आपका ये जो असम का इलाका और यहाँ पे, तो यहीं पर क्या बनाया जाएगा? यहाँ पे एक ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। क्या प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है? यह प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट से बनने से फायदा क्या हुआ कि लोग अगर यहाँ तक आना चाहते थे, अगर लोग यहाँ तक आना चाहते थे तो समझिए कि घूम करके आते थे, लगभग 6 घंटा लगते थे। कितने? 6 घंटा लगते थे। 6 घंटा मतलब क्या? लगभग 260 किलोमीटर, एक मिनट, 640 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ती थी। लेकिन जब यह रोड बन जाए, जब यह सुरंग बन जाएगी, तो यहाँ से ट्रेन और 4 व्हीलर जब गुजरेंगे तो मात्र ये क्या है? ये 34 किलोमीटर की पर है। कितना? 34 किलोमीटर बनाई जाएगी रोड, और क्या बोलते हैं, सुरंग तो 15 किलोमीटर है, लेकिन ये कुल मिला करके दोनों को जोड़ करके ये बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मात्र अब आपको 20 मिनट में, जो आपको समय लगता था आने के लिए यहाँ पर इस एरिया तक आने के लिए, और अब समय लगेगा, कितना लगेगा? मात्र पे मात्र आपको 20 मिनट लगेगा। जो कभी 6 घंटा लगते थे, जो कभी 6 घंटे लगते थे, जिसकी 640 किलोमीटर दूरी है, वह 640 किलोमीटर घट करके अब मात्र 34 किलोमीटर हो जाएगी। कितने किलोमीटर हो जाएगी? 34 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे एरिया जो है असम का इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। आगे और सारी बातें हम लोग करेंगे, देखेंगे, समझिए बात को। बात करेंगे भारत सरकार ने पहली बार ये है को मंजूर दिया गया था। अब बात आएंगे, देखिए एक बात क्या है, यहाँ से आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। मैं एक बात बोलूं आपको कि एक रोड जा रहा है। क्या नाम है? एक रोड जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये रोड एक जा रहा है आपको, ये रोड है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रोड है, ये रोड होते हुए निकल जा रहा, और ये रोड क्या है? इस रोड को कहते हैं NH, नेशनल हाईवे 15। क्या है? नेशनल हाईवे 15 है। और एक रोड आपको जो यहाँ से जा रहा है, और एक रोड आप देखेंगे मित्र, तो एक रोड यहाँ पे जा रहा है। क्या नाम है? एक रोड आपको यहाँ पे, इस रोड का नाम है NH7। क्या नाम है? 715, माफ करिएगा, 715। तो याद रहे कि ये दो रोड है, इस दो रोडों के बीच में, मतलब एक तरफ इधर, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी खासियत ये बात की है कि एक नदी भी बहती है। क्या नाम है? एक नदी भी बहती, इसी नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी है। क्या है? अब इस नदी के इधर और इधर आप देखेंगे कि यह गोहपुर, यहीं पे आपको ये जो है इलाका है आपका है गोहपुर, यही शुरू होगा। क्या नाम है? गोहपुर। इसी गोहपुर, यही जो आपका गोहपुर है ना डियर, इसी गोहपुर से लेकर के, और यहाँ आप देखेंगे तो नुमालीगढ़ आपको यही दिखाई देगा। ये क्या आपका गोहपुर है, और यही पे नुमालीगढ़ है ना, ये है आपका नुमालीगढ़ है। और यही जो आपका नुमालीगढ़ है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ से लोग क्या करके आते थे? किसी पुल से आकर के घूम करके जब आते थे, तो इनकी जो है, देखो अब ये जो रोड है ना, इस बाय रोड से यहाँ से आकर के घूमना पड़ता था, और ये रोड पे ना, तो जब घूम के आते थे तो लगभग इसकी दूरी बहुत ज्यादा हो जाती थी, 640 किलोमीटर नियर अबाउट की दूरी हो जाती थी। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के, आप समझिए बात को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बनाया जाएगा? कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या नाम है? यहाँ से लेकर क्या है? एक लेंथ बनाई जाएगी। ये जो लेंथ क्या है, जो रोड बनाया जाएगा, ये 4 लेंथ है। क्या है भाई? यहाँ से जो बनाया जा रहा है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? 4 लेन कहेंगे। क्या है? 4 लेन बनाई जा रही है। और 4 लेन जब बनाई जाएगी तो इसकी जो 4 लेन है, इसकी लंबाई कितनी है? तो आपसे कहेंगे कि लगभग 34 किलोमीटर। कितना है? लिख लीजिएगा आप लोग, लगभग 34 किलोमीटर है। लेकिन आप देखेंगे जो नदी है,
ये जो नदी आप देखेंगे यहां से यहां तक ही केवल नदी है ना, तो इस नदी पे क्या बनाया जाएगा, अंदर अंदर सुरंग बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, अंदर अंदर जो सुरंग बनाई जाएगी। जो सुरंग कितनी है, तो कहेंगे सुरंग जो है लगभग 15 किलोमीटर। क्या है, लगभग 15 किलो। हालांकि इसको तो माना जा रहा है कि 15 किलोमीटर से ज्यादा ही है। अब लोग डिटेल हम देते हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ से 15.79 किलोमीटर, ये क्या यहाँ पे जो आप सुरंग देखेंगे तो ये सुरंग की दूरी है। क्या नाम है, सुरंग की दूरी है, राइट ना। और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी आप बात कर रहे हैं, वो यहां से लेकर के जो यहां तक की दूरी लगभग है, ये कितनी लगभग है, तो कहेंगे टोटल 34 किलोमीटर, मतलब 34 किलोमीटर है। चीजें स्पष्ट हो गई होगी अब तक, ठीक है ना, चीजें आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो ये दूरी कम हो जाएगी, जो चीज घूम के आते थे वो पहले आ जाएंगे। इससे क्या फायदा होने वाला है कि अब यहां से आप जानते हैं कि ये एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहां से क्या है कि आप देखेंगे कि नागालैंड, मिजोरम जैसे जिलों में क्या है कि जाना, राज्यों में जाना बड़ा आसान हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि असम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का या पूर्वी राज्य का क्या कहते हैं कि प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी अब तक। चले आगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे क्या है कि नीचे 4 लेन परत वाले सड़क दोनों बनाए जाएंगे। मंजूरी कब मिली थी, कैबिनेट की मंजूरी 14 फरवरी 2026 को पीएम मोदी द्वारा। अच्छा, इसका नाम क्या है, तो कहेंगे कि अंडर वाटर रेल टनल। इनका क्या नाम है, तो कहेंगे इसका नाम है अंडर वाटर रेल टनल। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई क्या है, गोहपुर, मैंने बोला था ना, गोहपुर से लेकर के नुमानीगढ़ के लेकर ये 34 किलोमीटर है। कितना है, 34 किलोमीटर है। सुरंग की लंबाई कितनी है, तो मैंने कहा कि सुरंग की लंबाई है 15.79 किलोमीटर। और प्रोजेक्ट की लागत क्या है, तो प्रोजेक्ट की जो लागत है वह 18,662 करोड़ रुपया। कितना है, करोड़ रुपया इसकी लागत है। ये कब तक तैयार होगा, तो अगले 5 साल इसको लगेंगे बनाने में। कितने, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पे और भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन काम शुरू किया गया है इतने से लेकर के। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वीडियो को लाइक शेयर करिए जरूर, ताकि अच्छी चीजें कम मिल पाती है तो मिलना चाहिए, हम दे रहे हैं आपको, तो दोस्तों को बताइए, नात रिश्तेदार को बताइए, ठीक है ना, अपने वाली को भी बताइए, अपने वालों को भी बता दीजिए। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग क्या है कि अंडर वाटर क्या है, कि अंडर वाटर टनल से लाभ क्या क्या होने वाले। देखिए, याद करिएगा कि असम में 11 हाँ, असम में 11 क्या है क्षेत्र, इससे लाभान्वित होंगे। कितने क्षेत्र लाभान्वित होंगे, 11 क्षेत्र लाभान्वित होंगे असम में। क्योंकि बात कह रहा है कि असम से बड़ा लाभ नहीं, सबसे ज्यादा लाभ किसको होने वाला है, असम को होने वाला है। किसको लाभ होगा ज्यादा, असम को सबसे बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन लाभ कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसके अंदर 8 आर्थिक क्षेत्र से लाभान्वित होंगे, किसके, असम के, और 8 लॉजिक नोडल को लाभ मिलेगा। जैसे कई क्षेत्र को लाभ मिलने वाला है, जैसे नुमानीगढ़ जानते हैं आप, इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या है, नुमानीगढ़ जो आपका है इंडस्ट्रियल एरिया ये है। और आप जानते हैं कि ये जो एरिया है ये बड़ा ही काम आने वाला है। क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है यह। इसके बाद जो क्या है, जोरहाट यहीं पे है आपका, और आप देखेंगे कि यहीं पे जोरहाट है, झुनाकी शहर यहीं पे है, डीटीसी यहीं पर है। ये सारी चीजें क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ इन क्षेत्रों को होने वाला है। इससे आने से आप देख पा रहे हो कि औद्योगिक क्षेत्र भी है, इससे लाभ होने वाला है। क्या नाम है, इस प्रोजेक्ट से। दूसरी बात कहता है कि सामाजिक और पर्यटन का भी विकास होगा। कैसे होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते हैं कि यहीं पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क है कि नहीं है, देवपर यहीं पर है, देवपर पुरातात्विक क्षेत्र यहीं पे है। अनुसूचित जनजाति को लाभ मिलेगा ही इससे। असम में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। क्या है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या है, कहने का मतलब कि यहाँ पे रेलवे और यातायात की,
हवाई जहाज, ये तीनों का जो है कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तीनों से व्यापार बढ़ेगा, तीनों यहाँ पे होगा, कहाँ भी है, ठीक है ना, इसलिए हब बनेगा। इससे विश्वनाथ घाट और तेजपुर टर्मिनल को भी जोड़े, विश्वनाथ घाट जो है और तेजपुर इसको इस टर्मिनल से क्या है जोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, इससे जोड़ा जाएगा, इससे बड़ा लाभ होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे, सबसे बड़ा लाभ देखिए यही दोबारा वाला आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे कि क्या क्या इससे होने वाला है, अब थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए कि ब्रह्मपुत्र मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत की नई जीवन रेखा मिलेगी, क्या मिलेगी, नई जीवन रेखा मिलेगी। ध्यान रखिएगा ये क्या है, आप देखेंगे कि नदी है, ये क्या है, असम का क्षेत्र नदी बह रही, कौन नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, कौन नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पानी में ही क्या है, पुल बना दिया, क्या है, पुल बनाया जाएगा। और ये पुल क्या होगा, इस पुल तो बनेगा लेकिन पुल के अंदर क्या, देखिए ये आपकी सड़कें हैं जहां से टू व्हीलर फोर व्हीलर जाएंगी, और एक बगल में सटे हुए एक बनाया जाएगा क्या, रेल की रेल, और रेल के क्या होगा कि यहाँ पे ट्रेनें आएंगी और जाएगी, ऊपर पानी बहेगा, और ये ऊपर क्या है, ये ऊपर पुल है, पुल के ऊपर पानी बहता रहेगा, और ये सब नीचे क्या है, थोड़ा सा बनाना बड़ा जोखिम वाला है और कभी भी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन ये सब चीजें बहुत मजबूती से बनाया जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात कहता है कि इससे कनेक्टिव क्या क्या होंगे, कौन कौन से क्या कनेक्टिविटी से लाभ होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा कि कनेक्टिविटी और एकीकरण होगा। देखिए गोहपुर और क्या है कि नुमालीगढ़ एक साथ जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और देख पा रहे होंगे ना ये एक साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा दोनों। और ये जो क्या है, ये हमने बताया था गोहपुर से नुमालीगढ़ तक संपर्क बन जाएगा, जो कभी बनने के था नहीं। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो जाएगा, रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा। और याद रखेगा कि तकनीकी और संरचनात्मक विवरण भी 34 किलोमीटर की कुल लंबाई है इसकी, कितनी है, 34 किलोमीटर की कुल इसकी प्रोजेक्ट की लंबाई है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के प्रोजेक्ट जो है आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला, सराहनीय, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। चलिए आगे बढ़िए। चलिए क्या कहता है कि अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट से पूर्वोत्तर राज्य की नई जीवन रेखा तय होगी। अच्छा गोहपुर से नुमालीगढ़ के बीच की वर्तमान दूरी कितना है, 240 किलोमीटर है, कितनी है मित्र, 240 किलोमीटर है, याद रखिएगा। किलोमीटर लगभग 6 घंटे का सफर है, यानी कि इतना किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 6 घंटा लग सकते हैं। अंडर वाटर टनल बन जाने के बाद गोहपुर से नुमालीगढ़ के बीच की जो दूरी है मात्र 34 किलोमीटर हो जाएगी, कितना किलोमीटर हो जाएगी, मात्र 34 किलोमीटर हो जाएगी। और 34 किलोमीटर मात्र 20 मिनट में क्या कर सकते हैं, 20 मिनट में तय किया जा सकता है। बताइए जो दूरी 6 घंटे में हो रही थी अब वो 20 मिनट में हो जाएगी, कितना अच्छी बातें हैं, कितना अच्छी बातें, ठीक है ना। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडर वाटर रेल रोड टनल के मामले में है, लेकिन वैसे तो दुनिया का सबसे पहला है वो आपका कौन है, तो कहेंगे कि ब्रिटेन है। क्या नाम है, ब्रिटेन है, क्या है आपका, ब्रिटेन है। चीजें हो गई स्पष्ट, क्लियर। चलिए चीजें हो गई स्पष्ट, क्लियर, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए बस, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय।